जय श्री राम, जय सीताराम। परम सौभाग्यशाली हैं कि नारायण के दृष्टि की शक्ति की ऊर्जा मुझे प्राप्त होगी। कैसे? अब मेरे 4 महीने बाद नारायण देवउठनी एकादशी में क्षीर सागर से शयन से उठने जा रहे हैं। आप शुभ काम के लिए प्रारंभ हो जाइए। विवाह है, मुंडन है, हर शुभ काम आप करिए। कैसे? हिंदू सनातन धर्म में तुलसी विवाह का विशेष महत्व है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि यानी देवउठनी एकादशी को तुलसी विवाह होता है। इस दिन देवउठनी एकादशी लोग कहते हैं, मानते हैं, क्योंकि नारायण का स्वरूप का दर्शन होता है और भगवान विष्णु पूरे 4 महीने बाद क्षीर सागर में शयन मुद्रा से जग जाते हैं। इस दिन से ही शादी, विवाह, मुंडन जैसे मंगलिक कार्यक्रम प्रारंभ हो जाते हैं, शुरुआत हो जाती है। लोग खुशियां मनाते हैं कि अब भाई चिंता न करो, विवाह का लगन प्रारंभ हो गया। शास्त्रों में तुलसी पूजन का विशेष विधान है। तुलसी की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार तुलसी विवाह के पर्व को भी महत्वपूर्ण माना गया है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को तुलसी विवाह किया जाता है। तुलसी विवाह की तिथि का जो प्रेम भाव है उसका शुभारंभ अब जो होने जा रहा है 23 नवंबर 2023 से दिन गुरुवार को रात 9:01 पर हो रहा है। वहीं तिथि का समापन 24 नवंबर दिन शुक्रवार को शाम 7:06 पे होगा। ज्योतिष के अनुसार, शास्त्र के अनुसार हम लोग मानते हैं और उदया तिथि के मान को देखते हुए तुलसी विवाह 24 नवंबर को मनाया जाएगा। इस दिन तुलसी पूजन के साथ व्रत रखना भी शुभ माना जाता है। जैसे हम अपने बेटी का विवाह करते हैं तो व्रत रखते हैं, ऐसे कन्यादान तुलसी का भी किया जाता है नारायण के साथ। अब इसमें क्या करना है, इसके बारे में हम चर्चा करें। तुलसी विवाह कैसे होता है, इस पर चर्चा करें। तो तुलसी विवाह में व्रत रखना है। तुलसी विवाह का जो मुहूर्त है हम उस पर चर्चा करने जा रहे हैं। तुलसी विवाह का जो मुहूर्त है, इस कारण से इस मुहूर्त से ही विवाह प्रारंभ हो जाता है। जैसे अपने बेटी के विवाह के लिए हम तैयारी करते हैं बहुत अच्छे से, सारी चीज विधि विधान से, ऐसे नारायण का विवाह तुलसी के साथ कराने के लिए हम भी तैयारी बनाते हैं। किस तरह करते हैं? तुलसी विवाह प्रदोष काल में किया जाता है। प्रदोष काल कब है? सायंकाल में। तो प्रदोष काल में किया जाता है। इस दिन प्रदोष काल जो लग रहा है शाम को 5:25 से शाम 6:04 तक रहेगा। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग और सिद्धि योग भी बन रहे हैं। सिद्धि योग ब्रह्म मुहूर्त से सुबह 9:05 तक रहेगा। अमृत सिद्धि योग सुबह 6:51 से शाम 4:01 तक रहेगा। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग पूरे दिन बना रहेगा। पूरा दिन आपको मिल रहा है, समझ लीजिए, इससे बड़ा सौभाग्य नहीं हो सकता है। तुलसी विवाह कैसे करना है, क्या सामग्री लगेगी, इस पर चर्चा करें। तो तुलसी विवाह में सामग्रियाँ कौन कौन सी लगने वाली? तुलसी विवाह की पूजा के लिए एक तुलसी का पौधा, भगवान शालीराम भगवान होने चाहिए, जो शालीराम की मूर्ति, जो शालीराम शिला होती है, पत्थर या तस्वीर ले। इसके अलावा पीला कपड़ा, एक लाल रंग की चुनरी, सिंदूर, कुमकुम, अक्षत, मिट्टी का दिया, घी, फल, मौसमी फल, पंचामृत, मूली, गन्ना, शकरकंद, आंवला, सिंघाड़ा, बेर, सीताफल, अमरूद, तुलसी विवाह की कथा की पुस्तक, एक विष्णु सहस्त्रनाम आदि वस्तुएं घर ले आए। इसका मानना ये है कि जिस तरह तुलसी विवाह में जो सामग्रियाँ लगती हैं उसमें एक मंडप गड़ेगा, पूरा विधि विधान से। जैसे आचार्य जी आते हैं, पूजन कराते हैं, उस तुलसी विवाह को बड़े विधि विधान से आचार्य जी सारे मंडप के सामग्री से बेटी के लिए आप खरीद करके लाते हैं। ऐसे तुलसी माता के लिए सुंदर सी चुनरी, सुंदर सा वस्त्र, सुंदर सी साड़ी, और वर के लिए, नारायण के लिए, श्रीराम भगवान के लिए धोती, कुर्ता, गमछा, सुंदर सुंदर सा। जैसे अपने बेटी को सजाया जाता है ऐसे तुलसी मैया को सजाया जाएगा, ऐसे ही भगवान श्री राम भगवान को
सजाया जाता है सुंदर वस्त्रों से। अब तुलसी विवाह के दिन एक साफ चौकी ले लें, चौकी पर आसन लगाकर तुलसी के पौधा को स्थापित कर दें। फिर दूसरी चौकी लें और उस पर साली राम जी को स्थापित करें। अब दोनों चौकियों के ऊपर गन्ने से मंडप बनाएं। कहीं कहीं बांस बनाया जाता है, कहीं कहीं गन्ने से बनाया जाता है। एक कलश ले लें और उसमें जल भरें। फिर उस कलश में 7 आम के पत्ते गोलाकार में सजाएं या पल्लव ले लें, वही लगा दें। फिर उस कलश में को पूजा स्थल पर रखें। उस कलश में और क्या डालना, सुपारी है, लौंग है, इलायची है, दूर्बा है और गांठ की हल्दी है, तांबे का सिक्का है और साथ में कुश भी डाल देना चाहिए। ये सब करने के बाद में स्थापित करें और साली राम और तुलसी माँ को रोली से तिलक करें और उनके सामने घी का दीपक जलाएं। तुलसी के पौधे को लाल रंग की चुनरी ओढ़ाएं। इसके बाद चूड़ी, बिंदी, सिंदूर आदि वस्तुओं से तुलसी माता का श्रृंगार करें। हो सके तो जैसे माताएं पायल है, बिछिया है, बिंदी है, सोने के सामग्री हैं, वो माता को समर्पित करें, श्रृंगार करें। समेत साई राम भगवान में लेकर तुलसी माता का परिक्रमा भी करना चाहिए। उसके साथ में जीवन का हर प्रकार का मान बना करके और माता का श्रृंगार करना चाहिए। कैसे? चूड़ी जब होती है, बिंदी जब होता है, सिंदूर जब होता है, वस्तुओं से तुलसी माता का श्रृंगार करने से सौभाग्य संतति की प्राप्ति होती है और हमारे जीवन में सुख और समृद्धि प्राप्त होने लगते हैं। साली राम भगवान खुश हो जाते हैं। समेत साली राम भगवान को हाथों में लेकर तुलसी की 7 परिक्रमा इसके बाद करना चाहिए। तुलसी 7 परिक्रमा करें, इसके बाद तुलसी माता और साली राम भगवान की आरती करें, भोग लगाएं और प्रसाद बांटें। अब महाराज कैसे क्या करना, इस पर हम चर्चा करें। कैसे कि 7 बार परिक्रमा कैसे, जैसे माता जी बैठ गई तुलसी मैया और उसके बाद साली राम भगवान बैठ गए, उसके बाद हम 7 परिक्रमा कर लें। 7 परिक्रमा करने के बाद में फिर भोग आरती करें, उसके बाद भोग लगाएं और प्रसाद लोगों में वितरित करें। तुलसी माँ का विवाह, आइए इस पर हम चर्चा करें। तुलसी का विवाह का क्या महत्व है? तो तुलसी विवाह का विशेष महत्व है। सनातन धर्म में मान्यता है कि इस दिन तुलसी माता का विवाह भगवान विष्णु विग्रह स्वरूप यानी साली राम भगवान से हुआ था। इस दिन जो भी दंपत्ति तुलसी पूजन कर भगवान विष्णु का स्मरण करते हैं, उनका वैवाहिक जीवन खुशियों से भर जाता है। वैवाहिक जीवन में सुख और समृद्धि प्राप्त होता है। वैवाहिक जीवन के साथ कष्ट दूर हो जाते हैं और सुख समृद्धि का घर में आगमन होता है। सारे प्रकार की कामनाएं परमात्मा पूर्ण कर देते हैं। इसलिए हमारे यहाँ कहीं कहीं आपने देखा हो, सबसे विशेष जो होता है पूजन वो राजस्थान में होता है। कहाँ पर होता है? राजस्थान में। राजस्थान, आगरा, ये सब चले जाइए क्षेत्रों में तो बड़े बड़े सेठ लोग भाव से प्रेम पूर्वक जैसे कन्या का विवाह करते हैं, अपने बेटी का विवाह करते हैं, ऐसे तुलसी माता और साली राम का विवाह करते हैं। जिसमें ब्राह्मणों को बुलाते हैं, उसमें बाराती बनाते हैं ब्राह्मणों को, लोगों को, गांव के क्षेत्र को लोग को बुलाकर बाराती बना करके, और इधर तुलसी माता की तरफ माताएं सज संवर करके तैयार होती हैं, जो सहेलियां बनती हैं और अच्छे अच्छे वस्त्र का, श्रृंगार का कन्यादान भी करते हैं। सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात जो अपने बेटी को दान करते हैं, ऐसे ही राजस्थान के लोग और आगरा में, पश्चिम में जितना बढ़ते जाओगे, तुलसी विवाह के में पूर्ण जैसे बेटी का विवाह ऐसे लोग करते हैं। और आज भी वो सब धन धान से परिपूर्ण हैं। भगवान मानो कहना चाहते हैं, जो श्रद्धापूर्वक साली राम भगवान का विवाह करता है तुलसी के साथ, उसके जीवन में कोई दोष नहीं रहता है, उसके घर में कोई समस्या नहीं आती है, उसकी सारी मनोकामनाएं भगवान पूर्ण कर देते हैं। और ये जीवन में जो करता है उसके जीवन में कभी दुख नहीं आता है। जय श्री राम। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।